हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीलर्नोपीडिया। कैसे आप सब? मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज के यानी 14 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीजें सीखने को मिले और आपके एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो और भी बेहतर तरीके से होती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है, अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड बाय UNCTAD डैश ऑफ इंडियन ओन digital currency in the form of cryptocurrency in 2021। UNCTAD जो है, सबसे पहले तो इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं कि ये क्या है। ये है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये जो है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिलेटेड सारे काम करती है। ये 1964 में बनी थी और इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये तो मैंने आपको सब बता दिया। UNCTAD से रिलेटेड ये यूएन सेक्रेटरीट का पार्ट होता है। ठीक है, ये ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सारे काम करता है और इन्होंने अभी एक रिसेंटली रिपोर्ट निकाली है जिसमें कहा है कि इंडिया में सिर्फ 7% ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, डिजिटल करेंसी को ओन कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी। और इनका कहना है कि क्रिप्टो यूज जो है वर्ल्ड में ग्लोबली बहुत बढ़ रहा है और फर्स्ट नंबर पर है यूक्रेन, जिसकी पॉपुलेशन के 12.5% 12.7% के आसपास लोग क्या कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्रिप्टो करेंसी को ओन करते हैं। ठीक है, तो इंडिया का क्या है 7% और UNCTAD के बारे में आपको सारा कुछ मैंने यहां पे बता दिया और ये कब का है? 2021 का। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स दैट इज कॉल्ड MoHUA फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अप टू। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल को जो है बढ़ाया गया है। अब इनका कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है इसका जो अर्बन वर्जन है इसको भी हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और ये जो है रिलीज कब हुआ था? ये हुआ था 25 जून 2015 को। ठीक है, और अब इसको बढ़ा दिया गया है 30 दिसंबर 2024 तक के, 31 दिसंबर 2024। तो सही आंसर होगा ये 31 दिसंबर 2024। इसका मेन का काम क्या था कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो प्रोवाइड करे। ठीक है, स्लम जो है स्लम एरिया जो है उसको रीडेवलपमेंट करे। ठीक है, रीडेवलपमेंट। यहां पर क्या होता है, ये ये योजना के अंडर में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स देती है और वो फंड्स किसको मिलेंगे, मतलब बेनिफिशियरी वगैरह जो है वो डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करता है आपका बेनिफिशियरीज कौन होंगे, ये कौन डिसाइड करता है? ठीक है, यहां कुछ तो भी बहुत ज्यादा गड़बड़ होगी, एक सेकेंड। जो भी इसके बेनिफिशियरीज होंगे, ठीक है, वो कौन डिसाइड करेगा? वो करेगा स्टेट गवर्नमेंट या फिर आपका यूनियन टेरिटरी का गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस पे आते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च स्माइल 75 इनिशिएटिव। देखिए स्माइल 75, सबसे पहले तो स्माइल का मतलब क्या है यहां पर? ठीक है, स्माइल का मतलब है कि सपोर्ट फॉर मार्जिनल इंडिविजुअल्स, आई के लिए इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में सीधा सीधा ये दे देगा और बोलेगा व्हाट डज ई स्टैंड फॉर, व्हाट डज एल स्टैंड फॉर, तो आपको पूरा इसका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो भी है कि जो भी ऐसा पर्सन जो इन्वॉल्व है बैगिंग के एक्ट में, ठीक है ना, बैग करने के एक्ट में जो इन्वॉल्व है उन लोगों के लिए ये स्कीम लेकर आई गई है कि इनको क्या करना है, हम लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना है। जो ऐसे लोग हैं जो बैगिंग के एक्ट में इन्वॉल्व है इनको एजुकेशन प्रोवाइड करना है, इनको स्किल्स प्रोवाइड करना है, इनको अवेयर करना है चीजों से। ठीक है, इनके राइट्स से इनको अवेयर करना है, अवेयरनेस यहाँ पर फैलाना है। इनको मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो बराबर मिल रही है या नहीं उसका ध्यान यहाँ पर रखना है। वो स्माइल 75 के अंडर में आएगा। और 75 नाम क्यों दिया है? क्योंकि इस बार हम लोग इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स कंप्लीट कर रहे हैं और ये सब कुछ सोशल जस्टिस का हो रहा है। तो यहां पर सही आंसर होगा सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, समाज को सुधारने की सारी चीजें जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंडर में आती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, डैश हैज जॉइंड हैंड्स विद द काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन दैट इज को-हैंड्स। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट के सारे काम को-हैंड्स करवाते हैं इंडिया में। इसको एनकरेज करने के लिए डिजिटल इंक्लूजन किया गया है 50,000 आर्टिशियन और वीवर्स का। इस चीज में तो किसने ज्वाइन किया है यहां पर? तो अमेजॉन इंडिया यहां पर सही आंसर होगा। अमेजॉन इंडिया, ठीक है, प्लस को-हैंड्स, इन लोगों ने मिलकर एक MOU साइन किया है जिसमें इन्होंने कहा है कि हम लोग क्या करने वाले, 50,000 आर्टिशियन और वीवर्स को एनकरेज करने के लिए उनको जो है हम लोग डिजिटल इंक्लूजन देंगे, मतलब उनके जो प्रोडक्ट्स है वो हम लोग डिजिटली
लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अमेजॉन का ये कहना है। और ये जो है अमेजॉन कारागिर के अंडर स्कीम के अंडर में आता है, अमेजॉन कारीगर, सॉरी, ठीक है, अमेजॉन कारीगर के अंडर में ये आता है। और यहां पर जो है इंडिया में जो भी हैंडीक्राफ्ट की अपेक्स बॉडी है, ठीक है, जो भी अपेक्स बॉडी है वो कौन है, को हैंड्स है। हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड सारे काम कौन करता है, को हैंडी करता है इंडिया में। ठीक है, ये चीज यहां पे आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इन अगस्त 2022 इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर या फिर I4C, ठीक है, I4C, इन्होंने एक नया जो है न्यूज लेटर छापा है। तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है साइबर प्रभा। ठीक है, साइबर प्रभा जो है ये लोग छापते हैं क्वार्टरली। ठीक है, ये क्वार्टरली न्यूज लेटर है जो हर 3 महीने में छपता है। और यहां पर जो है इनकी फैसिलिटीज क्या क्या है, I4C की फैसिलिटीज क्या है। ठीक है, जो क्राइम, साइबर क्राइम से रिलेटेड नए नए टर्मिनोलॉजीज है, मतलब लोगों को पता नहीं होता, नई नई कुछ टर्मिनोलॉजीज आ जाती है साइबर क्राइम से रिलेटेड, तो उसके बारे में जानकारी ये लोग देते हैं। फिर क्या क्या साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उसके बारे में आपको कैसे अवेयर रहना है उसके बारे में जानकारी देते हैं। उसके बाद उनके पैटर्न्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स वगैरह कैसे है, मतलब क्या क्राइम हो रहे हैं, कौन से क्राइम ज्यादा हो रहे हैं, कौन से कम हो रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स देना भी काम क्या है, इस न्यूज लेटर का है। ठीक है, वैसे ही इनका एक सोशल मीडिया पेज भी है, सोशल मीडिया पेज, जहां पर ये सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन देते हैं लोगों को और अवेयर करते हैं। और सोशल मीडिया पे ये सारे जगह पर क्या नाम से है, साइबर दोस्त, साइबर दोस्त। तो ध्यान रखिएगा, न्यूज लेटर का नाम है साइबर प्रभा और सोशल मीडिया हैंडल का नाम है साइबर दोस्त। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। वर्ल्ड संस्कृत डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, हर साल ये मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा के दिन। देखिए, जब भी श्रावण पूर्णिमा होती है, इस साल वो 12 अगस्त को मनाया गया है, क्योंकि इस साल 12 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा थी। तो हर साल मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा के दिन। संस्कृत जो है बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, एंशिएंट समय से जो है बहुत फेमस लैंग्वेज इंडिया में चली आ रही है। वर्ल्ड लेवल पर भी माना जाता है कि इट इज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, मतलब सारी कोई लैंग्वेजेस संस्कृत से डिराइव हम लोग कर सकते हैं। मतलब हिंदी के कुछ वर्ड्स भी संस्कृत से ही बनकर आए हैं, मराठी के भी आए हैं, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स आपके संस्कृत से बनकर आते हैं। और वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज भी क्या है, यही है। हिस्ट्री में आपको बहुत जगह संस्कृत में लिखे हुए लेख मिलेंगे। ठीक है, स्कॉलर्स से याद रखेंगे कि आप यहां पर याद रख सकते हैं कि पाणिनि, ये जो है संस्कृत स्कॉलर थे और इनको कहा जाता है फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर, फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर। ठीक है, तो ये चीज आप यहां पर ध्यान रखेंगे। हर साल ये 12 अगस्त को नहीं मनाते, हर साल श्रावण पूर्णिमा को मनाते हैं। इस साल 2022 में ये 12 अगस्त को आया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। द आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट वॉज इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन, कौन से साल में ये रिलीज किया गया था, तो 2018 में किया गया था। तो अब सर न्यूज में क्यों है, क्योंकि 2018 में पूछा गया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष प्लस मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT की जो आपका मिनिस्ट्री है, इन्होंने इसके साथ टाई अप किया है कि हम आपको क्या करेंगे, टेक्निकल सपोर्ट देंगे। इस चीज के लिए, ये आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट के लिए हम आपको टेक्निकल सपोर्ट देंगे, जो कि आपने 2000 में साइन किया है, 2018 में साइन किया है, उसके लिए हम आपको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ऐसा किसने कहा है, मीटी ने कहा है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को। ठीक है, यहां पर मैं आपको मिनिस्टर बताता हूं, मिनिस्टर ऑफ आयुष, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के मिनिस्टर कौन है, उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। और मीटी के जो मिनिस्टर है, ठीक है, मीटी के जो मिनिस्टर है वो है अश्विनी वैष्णव जी, अश्विनी वैष्णव। ठीक है, आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि अश्विनी वैष्णव के पास और कौन सा मिनिस्ट्री है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज इनॉग्रेटेड द एग्जीबिशन सागा ऑफ फ्रीडम, नोन एंड लेसर नोन स्ट्रगल्स। ठीक है, देखिए इंडिया के जो नेशनल आर्चीव्स है, नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इसमें आपके पुराने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सारे रिकॉर्ड्स, ठीक है, पुराने न्यूज़पेपर, ठीक है, पुराने फोटोग्राफ्स, ये सारी चीजें आपको यहां पर मिलेगी। और ये जिन्होंने नहीं देखा है, ठीक है, नोन लेसर नोन फैक्ट्स है यहां पर, वो जाकर आप देख सकते हैं यहां पर। ठीक है, ये कहां पर इनॉग्रेट हुआ गया है, ये न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट हुआ है, तो सही आंसर होगा न्यू दिल्ली। पर यहां पे पूछा किसने इनॉग्रेट किया, तो सही आंसर होगा यहां पे अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल जो है वो मिनिस्टर ऑफ कल्चर में स्टेट मिनिस्टर है। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ कल्चर में स्टेट मिनिस्टर उनके पास है और उन्होंने ये लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। पहला फैक्ट,
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये एक रिपोर्ट निकालता है, ठीक है। तो क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा कि बताओ ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ, ये रिपोर्ट कौन निकालता है? तो आपको लिखना होगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से बता दूं ये 1919 में बना था और इसका हेडक्वार्टर्स भी कहां पर है? जेनेवा में। आज हमने यूएनसीटीएडी का भी देखा, कहां पर है? जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इनका कहना है, इनका रिपोर्ट का कहना है कि वर्ल्ड में 23 मिलियन ऐसे यूथ है जो अभी क्या है? अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। और 2021 में ये पिछले साल कितने थे? 25 मिलियन थे, जो कि कम हो गया, मतलब बेटर सिचुएशन वर्ल्ड की हुई है, ठीक है। फिर एक चीज, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्लस जापान और प्लस यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन्होंने मिलकर बोला है कि हम लोग क्या करेंगे, इंडिया में क्लाइमेट एक्शंस को बढ़ावा देने के लिए, मतलब क्लाइमेट के लिए चेंजेस जो हो रहे हैं उसको जो है अच्छी तरीके से करने के लिए हम लोग 10 स्टेट में अभी फिलहाल ये जो है इसका अवेयरनेस फैलाएंगे और फिर आगे चलकर हम लोग क्या करेंगे, बाकी स्टेट्स में भी ये फैलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंडियन एयरफोर्स ने एक यूनिवर्सिटी के साथ क्या किया है? टाई अप किया है, जो कि है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। क्यों किया है? क्योंकि यहां पर वो चाहते हैं कि हमारे पर्सोनल जो है, मतलब इंडियन एयरफोर्स के जो लोग हैं वो क्या करें, कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट यहां पर सीखे। यहां पर अलग अलग चीजों की क्लासेस होगी, जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेन लैंग्वेज की क्लासेस यहां पर होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी की क्लासेस यहां पर होगी, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक स्टडीज यहां पर होगी, ठीक है। इस तरीके की चीजें यहां पर होने वाली है, तो आप यहां पर सीख सकते हैं जो भी इंडियन एयरफोर्स के क्या है, पर्सोनल्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड एलिफेंट डे। वर्ल्ड एलिफेंट डे ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अगस्त 12 को, अगस्त 12 को। और लास्ट आज का फैक्ट है कि डाबर इंडिया के जो चेयरपर्सन है, डाबर इंडिया के जो चेयरपर्सन है या फिर मैं कहूं थे, अमित बर्मन, इन्होंने क्या किया है? रिजाइन कर दिया है, ठीक है। और अब नए कौन है, जब बनेंगे आपको बताया दिया जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कैसे लग रहा है आपको वीडियो। थैंक यू।